गणपति बप्पा के विसर्जन के बाद लोग क्यों रोते हैं? क्योंकि लोग गणपति बप्पा का विसर्जन नहीं बल्कि उनका घोर अपमान करते हैं और ऐसा बहुत शहर में हो रहा है। आजकल के लोग दिखावे के लिए गणपति बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्ति ले आते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या छोटी मूर्ति में भगवान नहीं होते? और 10 दिन तो ऐसे पूजा करते हैं जैसे उनके घर भगवान आए हो और 11वें दिन कोई उसे देखता तक नहीं, मानो जैसे उनके घर कोई पराया आया हो। तब कहा जाता है सच्चा प्यार या फिर दिखावा। और सबसे गलत चीज पता है क्या है? हर कोई आरती के समय और आगमन के समय और प्रसाद के समय आ जाता है, मगर जब बात आती है उन्हीं बप्पा को विसर्जन के बाद नदी साफ करने की, तो लोग कहते हैं टाइम नहीं है, ऐसा बोलकर बात को वहीं टाल दिया जाता है। क्या ये सही है क्या? क्योंकि बप्पा को लाने और विसर्जन करने तक हम बहुत इज्जत दिखाते हैं, मगर विसर्जन के बाद उसे कोई देखता तक नहीं। विसर्जन का सही अर्थ क्या है? जब वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने का निवेदन किया, तब गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वह बिना रुके लगातार महाभारत का पाठ लिखेंगे। वेद व्यास जी ने यह शर्त मान ली, लेकिन लगातार 10 दिनों तक महाभारत लिखने के कारण गणेश जी का शरीर अत्यधिक गर्म हो गया। तब 11वें दिन वेद व्यास जी ने तुरंत गणेश जी के शरीर पर चंदन का लेप लगाया और पास के सरोवर में उन्हें स्नान करवाया। स्नान के बाद गणेश जी को पुनः उनके स्थान पर विराजमान किया गया। इसी घटना को गणपति विसर्जन कहा गया, लेकिन आजकल के लोग इस परंपरा को सही रूप से समझते ही नहीं है। मुझे एक बात का जवाब दो कि जहाँ बप्पा की मूर्ति विसर्जन किया जाता है वहाँ शुद्ध पानी है या फिर नहीं? क्या लोग उस पानी में नहाना पसंद करेंगे? विसर्जन के बाद सभी लोग घर जाकर नहाते हैं, लेकिन जहाँ विसर्जन किया वहाँ कोई नहीं नहाता। फिर भी बप्पा को वहीं पानी में छोड़ दिया जाता है। वह पानी जो पूरा काला होता है, वह पानी जहाँ पूरे शहर का प्लास्टिक आता है, वह पानी जिसमें पूरे शहर का टॉयलेट का पानी आता है, न जाने कितना कितना पानी गंदा होता है, फिर भी हम बप्पा को ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम कितने मूर्ख हैं। और इससे भी गलत चीज क्या है पता है? लोग अपने माता पिता या फिर दादा दादी की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित करने जाते हैं और बप्पा को कहीं पर भी छोड़ देते हैं। 10 दिन पूजा करके लोग यह मांगते हैं, है विघ्नहर्ता हमारे विघ्न दूर करना, लेकिन 11वें दिन बप्पा को ही दूर कर देते हैं। पुराने समय में जब विसर्जन किया जाता था तब नदी का पानी बिल्कुल साफ होता था, तब पानी में बहुत सारे जीव रहते थे, लेकिन आज ना ही पानी शुद्ध है और ना ही पानी में कोई जीव रहते हैं। आज पानी में रहता है तो सिर्फ बस प्लास्टिक। सबको यही लगता कि ये चीज बहुत ही गलत है, लेकिन करता कोई नहीं। तो हम और आप क्या कर सकते हैं? पीओपी वाले बप्पा को ना लाकर मिट्टी वाले बप्पा को लाए तो पानी में जल्दी घुल जाएंगे। बड़ी मूर्ति को ना लाकर छोटी मूर्ति लाए, और इन सबसे अच्छा तरीका ये है कि बप्पा को शुद्ध पानी से स्नान कराकर वापस अपने घर लाए और सभी देवी देवता के साथ बप्पा की भी रोज पूजा करे, और जब समय मिले तब गंगा नदी या फिर कुएं में बप्पा को प्रवाहित कर